नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के खास प्लान तैयार किए गए हैं। जी हां, स्पेशल कमांडो से लेकर 1000 रक्षक, 300 बुलेट प्रूफ वाहन और न जाने कितने हजार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती फिलहाल राजधानी दिल्ली में की गई है। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी भारत को धमकी मिल रही है। जी हां, खालिस्तानी समर्थकों की कायराना हरकत सामने आई। उन्होंने मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे जो हैं वो दीवारों पर लिखे गए। लेकिन उसके बाद सिख फॉर जस्टिस जो ये संगठन है खालिस्तानियों का, इसके जो चीफ हैं गुरु पतवंत सिंह पन्नू, उसकी धमकी सामने आई है। बाकायदा उसने वीडियो जारी करके भारत को ये धमकी दी है। आपको ये बता दें कि इन नारों के बाद हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, जांच चल रही है, गिरफ्तारी होगी इन तमाम लोगों पर। लेकिन उसके बाद इन नारों को लेकर गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उसने ये कहा कि G20 की लड़ाई आज से प्रगति मैदान में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत निशाने पर हैं। खालिस्तानी संगठन ने यह कहा कि हमने 4 से 5 मेट्रो स्टेशनों पर अपने सदस्यों को भेजा है और नारों के जरिए G20 देशों को संदेश भेजा है। ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू का बयान है। उनकी वीडियो में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू ही ये तमाम बातें बोल रहे हैं, यानी खालिस्तानियों की ये कायराना हरकत G20 शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी दिल्ली में दिखाई दी है और राजधानी दिल्ली को बदनाम करने की साजिश इस तरीके से ये खालिस्तानी संगठन रच रहा है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। और जाहिर तौर पर जैसे ही गुरु पतवंत सिंह पन्नू का ये वीडियो सामने आया है, लोगों के रिएक्शन भी देखने को मिले हैं। तमाम लोग अब केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री से यह अनुरोध कर रहे हैं कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू और उनके समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से भारत को धमकी देने का काम वो कर रहे हैं, बीजेपी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा है कि ये नापाक हरकत है और जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। कि ये बड़ी सस्ती जो कहते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए काम किया जाता है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू लगातार ऐसे ओछी हरकतें करता है। उसको फंडिंग ISI देती है, पैसा देती है उसको। और पाकिस्तान एक उजड़ा हुआ मुल्क है, अब उसके पास खुद तो कुछ बचा नहीं, ऐसी छोटी हरकतें कर सकता है। तो इन हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखने से कुछ भी कोई लिख कर दे जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि हमारे ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी भावना हमारे भले के लिए कुछ नहीं है। ये केवल और केवल ऐसे गरीब लोगों को पकड़ते हैं, उनको 1000-2000 का लालच देते हैं, उनको तब दिखाते हैं हम तेरे को अमेरिका ले जाएंगे, हम तेरे को कनाडा ले जाएंगे, और ऐसे उनको करके बाद में फंसा देते हैं। फिर वो रोते हमारे पास आते हैं, हम उनकी पैरवी करते फिरते हैं। तो इसलिए ये ना कोई G20 पे इसका असर है, ना किसी पे। ये सिर्फ यह है कि एक मीडिया के लिए खबर बन जाती है, वो शॉर्ट बन जाता है। इससे ज़्यादा इसमें ना कुछ है, ना इससे पहले कभी था, ना इससे आगे कुछ होगा। आज तकरीबन 11 बजे हमको नागलोई थाने में इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसे ऐसे कुछ स्लोगन्स लिखे हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो हम अभी केस तुरंत उसमें केस रजिस्टर करके अब तफ्तीश हमने शुरू कर दिया। सर, क्या पहचान हो पाई है अभी तक? अभी कर रहे हैं जांच कर रहे हैं। सर, कितने मेट्रो स्टेशन पर लिखा हुआ था? अभी तक 4 है। तो सर, CCTV फुटेज में कुछ आया सर? अभी जांच कर रहे हैं हम। सर, क्या लगता है G20 को ध्यान में रखते हुए ये सब लिखे गए हैं? करते हैं, अभी जांच कर रहे हैं हम। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली जो है वो दुल्हन की तरह सज चुकी है, लेकिन वहीं सुरक्षा के भी कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजधानी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर फिलहाल सुरक्षा कड़ी और मुस्तैद नजर आ रही है। जिस तरीके से
लगभग 30 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उसमें अमेरिका, चीन और कई बड़े देशों के जो काफिला होगा वो दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली के प्रगति मैदान में ये G20 शिखर सम्मेलन जो समिट है वो होने जा रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यही वजह है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि 20 बुलेट प्रूफ ऑडी जो है वो किराए पर ली गई है, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है। हालांकि इसको लेकर भी विपक्षी दलों के नेताओं ने, जिसमें जो साकेत गोखले हैं टीएमसी के नेता, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए झूठ फैलाया था। सरकार पर यह आरोप लगाया था G20 को एक पीआर इवेंट बताते हुए कि दरअसल 400 करोड़ रुपए मोदी सरकार अपने पीआर इवेंट पर खर्च कर रही है। ये दावा किया गया था कि दरअसल सरकार ऑडी खरीद रही है, बुलेट प्रूफ ऑडी, इस समिट के लिए और उस पर 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हालांकि सच्चाई जो थी वो पीआईपी फैक्ट चेक के जरिए सामने आई, जिसमें ये बताया गया कि 18 करोड़ रुपए खर्च करके 20 बुलेट प्रूफ ऑडी जो हैं वो दरअसल किराए पर, लीज पर ली जा रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये भारत के लिए कहीं ना कहीं इवेंट अपने आप में, भारत की प्रतिष्ठा इस इवेंट के जरिए कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ऐसे में भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर विदेशी मेहमान भारत में आ रहे हैं, राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी दिल्ली की तस्वीर क्या होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार जो है सरकार की तरफ से मीटिंग का दौर चल रहा है और सुरक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली को सजाने और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष की बौखलाहट जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि दरअसल ये इवेंट तो होना ही था, ये समिट तो होगी ही, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। वहीं साकेत गोखले जो कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता हैं, वो इस तरह का बुलेट प्रूफ गाड़ियों को लेकर झूठ फैला रहे हैं ताकि जनता के बीच में ये तस्वीर जाए और सरकार पर सवाल उठें। और अब खालिस्तानियों की ये कायराना हरकत और उसके बाद सिख फॉर जस्टिस जो आतंकवादी खालिस्तानी संगठन है, उसके जो चीफ हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसकी ओर से धमकी दी जा रही है और उसकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल ये नारे लिखना, खालिस्तान जिंदाबाद और भारत बनेगा खालिस्तान, इस तरीके के नारे लिखना, ये दरअसल G20 के देशों को संदेश भेजा गया है। तो इस तरह की धमकी दी जा रही है। हालांकि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर जो खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं, जाहिर तौर पर उस पर एक्शन होना चाहिए। और साथ ही ये भी तमाम लोगों ने कहा है कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो है वो भारतीय समुदाय के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर वो हमारे देश को खुलेआम चुनौती दे रहा है। तो ऐसे में जो विदेश मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन ले, ये लगातार अनुरोध जो है उनके इस पूरे वीडियो को लेकर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इवेंट, एक बड़ी समिट और भारत की प्रतिष्ठा का सवाल, यही वजह है कि भारत सरकार, मोदी सरकार इस इवेंट में कोई खलल ना पड़े, इस इवेंट में राजनीतिक रंग जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है उसका असर इस इवेंट पर ना पड़े, इसको लेकर तैयारियां पुख्ता की गई हैं। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो स्पेशल कमांडोज की तैनाती की गई है, महिला कमांडो तैनात की गई हैं, 1000 रक्षक तैनात किए गए हैं, 300 बुलेट प्रूफ वाहन। और आपको ये बता दें रिहर्सल का दौर जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा इवेंट है। हालांकि राजनीति इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होना है और इसके लिए 30 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, यूरोपीय यूनियन के वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जो हैं वो राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में तैयारियां लगातार की जा रही हैं और वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की सुरक्षा को लेकर
कई मीटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं और लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाए रखे हुए है। लेकिन जो ये हरकत सामने आई है खालिस्तानियों की, खालिस्तानी समर्थकों की, इस पर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है और दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि इस पूरे मामले में जांच जो है वो की जा रही है। जाहिर तौर पर कई मौके ऐसे आए हैं जब खालिस्तानियों ने भारत को अस्थिर करने की कोशिश की है, फिर चाहे वो G20 का ये बड़ा इवेंट हो, फिर चाहे वो 26 जनवरी या फिर भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त का मौका हो, खालिस्तानियों की तरफ से धमकी दी गई है। तो ऐसे में इन धमकियों को देखते हुए, इस पूरी कायराना हरकत को देखते हुए खालिस्तानियों की और साथ ही जिस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इन सब के बीच यही वजह है कि जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं तो वहीं बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम भी सरकार की ओर से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।